कि राजा के न होने से उस राजा के अनुपस्थिति में चोरी डकैती न जाने इत्यादि कितने कुकर्म होने लगे। अराजके तदा लोके दस्यैर्भा पीड़िता प्रजा। सारी प्रजा पीड़ित हो गई एक राजा के न होने से। तब सबने बेन को राजा बनाया और बेन इतना अत्याचारी हो गया कि जितने भी यज्ञार्थ हो रहे थे, जितने भी यज्ञ इत्यादि हो रहे थे, सब पे बेन लगा दिया, महाराज सब पे बैन लगा दिया। कहा कि मूर्खों, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये स्वयं परमात्मा यहाँ पे, तुम किस परमात्मा की बात करते हो? अरे राजा तो भगवान ही होता है ना, राजा से बड़ा भगवान कौन हो सकता है? और मेरे रहते हुए तुम्हें किसी और की पूजा करने के बंद करो ये सब। जब इस प्रकार की बातें सुनी महाराज, तो संत भगवान को बहुत ठेस लगा कि हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। उसी समय श्राप दे दिया महाराज, बेन जल के भस्म हो गए। पुनः अब समझ में आया कि अब तो फिर से राजा से विहीन हो गई। तब बेन के शरीर का मंथन किया गया। मंथन किया गया तो एक निषाद की उत्पत्ति हुई। निषाद राज ने पूछा कि बताओ प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है? बोला कि तुम किसी काम के लिए, तुम बैठ जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। वाम भाग का मंथन किया। जब वाम भाग का मंथन किया महाराज, तब एक पुरुष और एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। पुरुष का नाम था पृथु महाराज, जो भगवान के साक्षात अवतार हैं। पृथु महाराज, बोल पृथु महाराज की जय। जब पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ तो जो स्त्री थी उनका एक दूसरे से विवाह किया। विवाह के बाद सारे राज्य के जितने भी लोग थे वो आके निवेदन किए भगवान से। सबने पृथु का राज्याभिषेक किया। सारे राज्य के लोग आए, बोले कि महाराज इस धरती से कुछ भी पैदा नहीं होता है, कुछ भी उत्पत्ति नहीं होती है, आप कुछ करो, नहीं तो ऐसे सारे एक एक व्यक्ति भूखे मर जाएंगे। पृथु महाराज ने पृथ्वी से पहले तो निवेदन किया, इति व्यसितो बुद्ध्या प्रगृहीत सरासनः संददे विशिखं भूमेः क्रुद्ध स्त्री पूजयथा। ये जो व्यवस्थाएं हैं अब व्यवस्थाओं में परिवर्तित हो गए, आप कुछ करो। पृथु महाराज ने धरती मैया से निवेदन किया, देखो माता धरती ये हमारी माँ है, इसका दोहन हमें करना चाहिए, ये उचित है, परंतु दोहन उतना ही करना चाहिए जिससे इसको भी कष्ट ना हो। जिस धरती पे पाप इत्यादि होते हैं वहां की धरती प्रायः उपजाऊ नहीं होती, कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई कष्ट हमेशा उस गांव में, उस ग्राम में प्रायः बना रहता है। जब इस प्रकार से सबने निवेदन किया, तब पृथु महाराज ने पृथ्वी मैया से निवेदन किया और निवेदन करने के बाद भी जब पृथ्वी मैया प्रकट नहीं हुई तब क्रोधित हो उठे महाराज। पृथ्वी ने स्वयं ही मन और औषधियों को अपने भीतर छिपा लिया और अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय किया कि उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित हो उठे महाराज। और क्रोधित होने के वजह से जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई महाराज, पृथ्वी महाराज